हेलो नमस्ते बकर मुंशियो। आज हम बात नहीं करेंगे किसी क्रश की, ना किसी रिश्तेदार की जो हर शादी में बेटा अब शादी कर लो। आज बात करते हैं उस चीज की जिसे हर बच्चा डरता है। ये शुरू होते ही घर का माहौल नरक जैसा बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम नोटिस की। वो एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो क्लास के बाहर चिपकते ही हर बच्चे के चेहरे पे ऐसी शक्ल आ जाती है जैसे किसी ने बिना बताए उसकी गोटिया पे हथौड़ा मार दिया हो। उस कागज के आने से पहले सब बड़ा आराम से रहते हैं। अभी तो महीना बाकी है भाई। फिर नोटिस बोर्ड पे लगते ही एक सेकंड में पूरा स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। सबसे पहले भागते वो बच्चे जो सबसे पीछे बैठते हैं, क्योंकि उससे पता होता है इस बार भगवान भी नहीं बचा सकते। घर पहुंचते ही मम्मी का पहला सवाल, कब से है एग्जाम, कब से शुरू होगी पढ़ाई? आज से शुरू करूंगा मम्मी। जैसे खुद को भी बिलीव करवाने की कोशिश हो रहा है। टेबल साफ होगा, नया पेन आएगा, फ्रेश नोटबुक खुलेगी जिसमें सिर्फ एक ही पेज लिखा होगा अगले 2 हफ्ते तक। कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी और ग्रुप स्टडी का कॉन्सेप्ट भी कमाल का होता है। 3-4 दोस्त मिलते हैं सिलेबस कंप्लीट करने। 2 घंटे बाद पता चलता है डिस्कशन चल रहा था किसी वेब सीरीज का नया सीजन पे। किताब बंद, फोन खुला और एंड में भाई कल से सीरियस हो जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। टीचर लोग भी एग्जाम के पहले अलग ही मूड में आ जाते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और अगले दिन वही चैप्टर पेपर में नहीं आता जो बोला था ये छोड़ दो, ये नहीं आएगा एग्जाम में। वही पूरा पेपर में घूम घाम के आता है जैसे उसका बर्थडे हो। एग्जाम के एक रात पहले का सीन अलग ही लेवल का होता है। पूरा सिलेबस एक रात में खत्म करने का प्लान। सुबह तक सिर्फ एक चैप्टर, चाय पे चाय, आंखें लाल, और बच्चा खुद से बातें करने लगता है। फॉर्मूला याद है? नहीं है, चलो याद कर लेता हूं। और अब आते हैं एग्जाम के दिन। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले सबका एक ही काम, यार वो फॉर्मूला क्या था? दूसरा, मुझे खुद नहीं पता, मैं भी तुझसे ही पूछने वाला था। अब एग्जाम के टाइम 2 तरह के स्टूडेंट पैदा होते हैं। पहले टॉपर्स, इनके रूम में घुस जाओ, मिशन कंट्रोल रूम लगेगा। वॉल पे टाइम टेबल, टेबल पे नोटिस, 6 कलर का हाईलाइटर जो हमने जिंदगी में नहीं देखा, फॉर्मूला चार्ट, रिवीजन लिस्ट, और फोन सिर्फ कैलकुलेटर के लिए। लेकिन एग्जाम हॉल के बाहर भाई इस बार तो पक्का फेल हो जाऊंगा। उनका रिजल्ट 98% मार्क। हम सोचते रह जाते हैं अगर ये फेल है तो हम तो सीधा स्कूल के बाहर है। और फिर आते हैं हम जैसे स्टूडेंट, इनकी पढ़ाई से ज्यादा प्लानिंग होता है। भाई कौन किस रूम में है, टॉपर किस बेंच पे बैठेगा, पेपर छोड़ टॉपर किस बेंच पे बैठेगा देख। इनके लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपर की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। और इन्विजिलेटर कितने राउंड लगाते हैं, ऐसे एक्टिंग करेगा जैसे बचपन से सिर्फ पढ़ाई किया हो। पेपर हाथ में आते ही कुछ बच्चे के चेहरे पे स्माइल, और कुछ के चेहरे पे ऐसा लुक जैसे हॉरर मूवी के पोस्टर देख लिया हो। जो आंसर आता नहीं उसके पास लंबा थ्योरी, और लास्ट में कैल्शियम टैबलेट। बस एग्जामिनर को लगे कुछ तो लिखा है बच्चा। पेपर के बाद का सीन सबसे डेंजरस। तूने 3rd क्वेश्चन में क्या लिखा था भाई? जैसे ही पता चलता है अपना आंसर अलग था, दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। फिर सब कोई ना, मार्क्स मिल ही जाएगा। और फिर एंट्री होती है पड़ोस वाला अंकल की, हमारा बेटा 95% मार्क्स लाया है, आप लोगों का क्या? उसे सुनने के बाद मेरे घर में ऐसा सन्नाटा जैसे घर में कोई मरने वाला हो। बस भाई आज के लिए इतना ही। अगर तुम भी एग्जाम के टाइम ऐसे ही टेंशन में रहते हो, कमेंट करके अपना स्टोरी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब बटन को चुम्मी दे के एग्जाम देने जाओ, पास जरूर होगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।